और दारुल उलूम फिरंगी महल के मौलाना सूफियान निजामी के बयान से शुरुआत कर लेते हैं। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस मसला बनी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश का मामला नहीं है, मसला नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश की जरूरत नहीं है, ऐसा कहना है इनका। देश की जो बुनियादी जरूरत है सरकार ध्यान दे, सरकार को वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की देश को जरूरत नहीं है। सभी समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए एक सिविल कोड की जरूरत इस देश को नहीं है, ऐसा कहना है दारुल उलूम फिरंगी महल के मौलाना सूफियान निजामी का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सामान्य नागरिक संहिता का मुद्दे को गरमा दिया है और वो पहली स्टेट है जो प्रस्ताव पास किया और उसके बाद में अब पूरे भारत में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने का प्लान बना लिया है और उसने तमाम लोगों से राय तलब की है। हम भी राय देंगे और लिख करके हम अपनी राय भेजेंगे, मगर मैं साफ साफ तरीके से ये बता देना चाहता हूँ कि सामान्य नागरिक संहिता हिंदुस्तान के मुसलमानों को मंजूर नहीं है। एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस पूरे मुल्क के अंदर एक बड़ा मसला बनी हुई है। लॉ कमीशन की एक तजवीज़ जो मंजर आम पर आई है, जिसमें ये बात कही गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में तमाम स्टेक होल्डर से और तमाम मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से बात की जाएगी, सर्वे किया जाएगा। देखिए, हम फिर वही बात कहते हैं कि सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे मुल्क का मसला नहीं है और ना मुल्क की ज़रूरत है। हमारे मुल्क की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, सरकारों को उन तमाम ज़रूरियात की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसे मुल्क में जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले हों, मुख्तलिफ धर्मों के मानने वाले हों, मुख्तलिफ ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले हों, ऐसी जगह पर अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाएगी तो मुझे लगता है बेमौका और बेमहल गुफ्तगू होगी। इसलिए यकीनी तौर पर ये जो सर्वे है और जो बातचीत करने की बात कही गई है, इससे बहुत से सवालात उठेंगे। सैंपल ऑफ सर्वे क्या होगा? लिहाजा मेरा यही कहना है कि मुल्क की ज़रूरत कतई तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है और इस पर लॉ कमीशन को या किसी भी सरकारी इदारे को यकीनी तौर पर वक्त ज़ाय करने की ज़रूरत। भारतीय जनता पार्टी सरकार की हालत ऐसे जैसे तूफान आए और उसका जहाज फंस जाए, आधा डूब जाए और वो छटपटा रही है मुद्दों की तलाश में। हिमाचल में, कर्नाटक में पिटने के बाद कोई मुद्दा तो आए जो उससे बचाए, उसी दिशा में ये कदम है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस पर सरकार की नीति और नीयत क्या है। मैं तो प्रतिक्रिया अपनी तब व्यक्त करूँगा जब ड्राफ्ट के शेप में, प्रारूप के शेप में ये प्रस्तुत होगा पार्लियामेंट में। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी देश हित को कुर्बान करके हर मुद्दे पर चुनाव जीतने के लिए पोलराइजेशन कर रही है, ध्रुवीकरण कर रही है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। अभिषेक सिंह लखनऊ से मेरे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ इसी पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, दारुल उलूम कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई जरूरत नहीं है, यानी सभी समाज के बीच में, हर धर्म के बीच में अगर कोई यूनिफॉर्मिटी है तो उसकी जरूरत नहीं है, हमको हमारे हिसाब से, अपने हिसाब से चलने दीजिए। कांग्रेस कहती है कि हम इसका विरोध करेंगे, ये सब कुछ देश को गलत राह पर ले जाने की कोशिश है। सरकार की इस कोशिश के बाद सीधे सीधे दो हिस्से तो आ गए विरोध के। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है उसके बाद से ही कई सारे बातें निकल कर सामने आ रही। खासतौर पर उत्तर प्रदेश से दारुल उलूम देवबंद की तरफ से न सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध, बल्कि एक बात और निकल कर सामने आई कि अंग्रेजी भाषा को वो अपने सिलेबस में शामिल नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि दीनी तालीम देने के लिए ये अदारे खोले गए हैं और यहाँ पर अगर उसी तरह की पढ़ाई जो बाहर होती है वही की जाएगी तो इन दीनी इदारों का क्या मतलब रह जाएगा। हालांकि इसको लेकर एक बात, बहुत सारी बातें सामने आई हैं। बुद्धिजीवियों की तरफ से भी, कई सारे लोगों के, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक तर्क जो रखा गया वो मैं बताना चाहूँगा कि आज के वक्त में कई सारे लोग अंग्रेजी की भाषा का इस्तेमाल करके, भारत के ही लोग बाहर बड़ी जगहों पर, चाहे नासा हो, चाहे स्पेस रिसर्च सेंटर्स हों, कई जगह पर काम कर रहे हैं। आज की डेट में लाइसेंस तक भरने के लिए अंग्रेजी भाषा को ही अपलोड करना होता है। अब अंग्रेजी भाषा के जरिए ही अपलोडिंग की जाती है। कई सारी इस तरह के ऐप्स हैं जो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर ये बेसिक लैंग्वेज, अगर बेसिक भाषा ही नहीं समझाई जाएगी या सिखाई जाएगी इस तरह के दीनी इदारों में, तो आखिर वो किस तरह का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं। वहाँ से जो बच्चे पढ़ाए जाएंगे वो सिर्फ क्या मुल्ला मौलवी बनने के लिए, उनको उसके अलावा डॉक्टर्स, इंजीनियर बनने का हक नहीं है। ये सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं।
जी हाँ, सही कह रहे हैं अभिषेक, सही कह रहे हैं अभिषेक, क्योंकि दारुल उलूम की तरफ से दो चीजें एक साथ सामने आई हैं। एक तो अंग्रेजी से दूर करने की कोशिश, वो जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं उनको करने की कोशिश है, और उस पर से एक बात की धमकी भी कि अगर कोई इस शिक्षा से हटने की कोशिश, गैर हाजिर होने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है यूसीसी को लेकर अभी? बिल्कुल, यूसीसी को लेकर कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं, खासतौर पर विपक्षी दल और मुस्लिम संगठनों की तरफ से। उनका कहना है कि ये सीएनआरसी की तरह होगा, एक ही तरह का कोड सबके लिए, किसी स्कूल में हम नहीं पढ़ते जहां एक तरह की ड्रेस बोली जाएगी और पहनना पड़ेगा। इस तरह की बातें भी निकल सामने आ रही हैं, लेकिन इसका बड़ी पिक्चर में, बड़े फ्रेम में वो नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह एक यूनिफॉर्मिटी को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं मजबूती देने की कोशिश की जा रही है देश को, सभी भाषाओं को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को। लिहाजा इस एंगल के बजाय अगर खासतौर पर अगर कहा जाए, सीधे तौर पर कहा जाए तो सियासत की जा रही है। 2024 का चुनाव पास है, सभी को अपने अपना एजेंडा रखना है। यूसीसी को लेकर सीधे कहा जाए तो सियासत हो गई उत्तर प्रदेश में। सभी अपने अपनी तरह से तर्क देते हुए नजर आ रहे हैं। जो अपने अपने फिरके बनाए हैं लोगों ने, इस तरह के अदारे बनाए हैं, या कहा जाए मुस्लिम संगठन बनाए हैं, उनकी तरफ से भी इसी तरह के तर्क सामने आ रहे हैं। और अभी फिलहाल जो विरोध के स्वर हैं वो देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है कोई राजनीतिक दल भी खुलकर किसी तरह के प्रदर्शन के रूप में, किसी तरह के प्रोटेस्ट के रूप में भी सामने आता हुआ नजर आने वाले में बड़ी बात नहीं होगी। अभी तो सिर्फ राय मांगी गई है अभिषेक सिंह, जैसा कि पता चला है इस बारे में राय ली जा रही है 1 महीने तक। लेकिन ऐसा दिखाई पड़ता है कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, समान नागरिक संहिता जैसी बातें होती हैं, तो मुस्लिम संगठनों की तरफ से सबसे बड़ा विरोध सबसे पहले सामने आता है। और अगर राजनीतिक दल भी इसमें शामिल होते हैं तो कई वो चुनाव को देखते हुए अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने की कोशिश ही दिखाई पड़ती है सबके पीछे। निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव को लेकर राजनीतिक दल एजेंडा ढूंढने की कवायद में लगे हुए हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जहां अभी सिर्फ चर्चाएं शुरू हुई है, उसको लेकर उन्हें बिल्कुल एक दूरंदेशी में एक बड़ा एजेंडा नजर आ रहा है, जिसको लेकर एक बड़ा वोट बैंक हो सकता है आने वाले वक्त में उनके साथ हो। इसीलिए सभी राजनीतिक दल अपने अपनी तरह से इसको लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हालांकि पुरजोर तरीके से कोई विरोध के स्वर अभी नहीं दिखे, लेकिन मुस्लिम संगठनों की तरफ से सीधे विरोध है इसका। हो सकता है आने वाले वक्त में कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पूरे मुद्दे को, विरोध के मुद्दे को हाईजैक करने की कोशिश करे अपने अपने तरीके से, और देखना वक्त कुछ एजेंडा लेकर सामने आते हैं। लेकिन आज के वक्त की बात की जाए, कल से लेकर आज तक यानी 24 घंटों में मुस्लिम संगठनों की तरफ से कई सारी प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं। और कहा जाए कि कल से ही उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बर्क हो जो समाजवादी पार्टी सांसद हैं, उन्होंने पहले ये कहा कि योग दिवस का विरोध होना चाहिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि तालीम दिवस मनाना चाहिए। अंग्रेजी भाषा के विरोध की बात आज दारुल उलूम की तरफ से आ गई है, और इसी तरह की कई सारी बातें। कल उत्तर प्रदेश के वो इलाके जहां पर नेपाल से सटे हुए इलाके, वहां पर जो मदरसे हैं उनकी फंडिंग से लेकर छापेमारी की कार्रवाई हो रही थी, उसको लेकर विरोध शुरू हो गया है। तो एक के बाद एक जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने अपनी लाइन लेंथ तय करना शुरू कर दिया है चुनाव से पहले, और देखना होगा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उनकी लाइन लेंथ में फिट बैठती है, और उसके बाद आगे की रणनीति हो सकता है चुनाव को लेकर ये भी नजर आए। फिलहाल तो कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि ये सारी कोशिश सरकार की तरफ से लोगों को उकसाने की है, कांग्रेस इसका विरोध करेगी, इसकी जरूरत नहीं थी। कांग्रेस ने अपना स्टैंड ले लिया है। आगे बाकी पार्टी क्या स्टैंड लेती है वो, अभिषेक सिंह बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के साथ।